नमस्कार दोस्तों, एडवांस इंग्लिश स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का मैं आजाद सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आपको भी इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आता है और आप चाहते हैं दोस्तों कि मात्र एक वीडियो में दोस्तों, जी हां दोस्तों, मात्र एक वीडियो में आप सभी को इंग्लिश को बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना, इंग्लिश को बोलना, इंग्लिश में किसी के नाम लिखा हुआ रहता है उसे पढ़ना, इंग्लिश में दोस्तों चैटिंग करना आपको बिल्कुल आसानी से आ जाए, तो दोस्तों मात्र इस वीडियो को 15 से 20 मिनट आप देख लीजिएगा तो यकीन मानिए दोस्तों, मेरा भरोसा कीजिए कि एक ही वीडियो के माध्यम से दोस्तों आप सभी को मैं इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखा दूंगा। दोस्तों, ये चैनल के पहला वीडियो है और इस वीडियो के मतलब के माध्यम से मजेदार तरीके से इंग्लिश सिखाऊंगा। चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना होगा कि हम लोग जो बचपन से के से क, के एच का ख, जी के ग, जी एच का घ, इस तरीके से हम लोग तो याद करते आए हैं, लेकिन दोस्तों इसे याद करने का ट्रिक होता है। दोस्तों, मैं मानता हूं कि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन दोस्तों प्लीज इसे एक बार देख लीजिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि सर इससे आसान तरीका आप कुछ हो नहीं सकता है। ठीक ना? एकदम दोस्तों, आप पढ़े भी नहीं होंगे तो इस क्लास को देखकर आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं के से क। ठीक है, इसके साथ साथ हमको याद रखना होता है दोस्तों के ए से क भी होता है। तो के ए से क भी कैसे होता है दोस्तों, आज की इस क्लास को देखिएगा, एक एक चीजों को दोस्तों बारीकी सिखाऊंगा। ठीक ना? पहले आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि नॉर्मली तरीके से हम लोग कैसे क से लेकर ज्ञ तक याद करते हैं, उसके बाद दोस्तों ट्रिक वाइज कैसे याद करते हैं, एक एक चीजों को स्टेप बाय स्टेप दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज को सिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आइए यहां पे देखेंगे दोस्तों, के का क्या होता है दोस्तों, के से होता है दोस्तों क। के का क्या होता है दोस्त मेरे, क होता है। फिर देखिए यहाँ पे के एच का होता है ख, जी का दोस्तों होता है ग, जी एच का होता है घ, एन जी का होता है अंग। यहां तक क्लियर? इस तरीके से सभी को याद होगा। फिर लेकिन दोस्तों इसी नियम से पहले आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद ट्रिक वाइज कैसे याद करता हूं उसको भी सिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सी एच का च होता है, छ है, तो सी डबल एच का होता है दोस्तों छ, सी डबल एच का क्या होता है दोस्तों छ। फिर देखिए यहाँ पे जे का दोस्तों ज होता है। फिर देखिए यहाँ पे जे एच का दोस्तों होता है झ, जे एच का क्या होता है दोस्तों, झ होता है। फिर देखिए यहाँ पे वाई एन का होता है दोस्तों य। यहां तक क्लियर? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे टी का ट होता है, टी एच का ठ, डी का ड, डी एच का ढ, एन का ड़, एन का क्या होता है, ड़ होता है। प्लीज देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए यहाँ पे टी का दोस्तों त होता है, टी एच का दोस्तों थ होता है, डी का द होता है, टी एच का ध, और दोस्तों एन का होता है न। एन का क्या होता है दोस्तों, न होता है। उसके बाद आइए यहां पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, पी का प होता है, पी एच का फ होता है, बी का ब होता है दोस्तों, बी एच का दोस्तों भ होता है, और एम का क्या होता है, म होता है। इस तरीके से सभी को याद होगा। लेकिन दोस्तों याद कैसे करते हैं, इसे हमेशा के लिए एक ही वीडियो देखिएगा और इसे हमेशा के लिए याद कैसे करते हैं ट्रिक वाइज, किसी को कैसे सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक ना? उसके बाद देखिए इस तरीके से याद करते हैं, वाई का य होता है, आर का र, एल का ल, डब्ल्यू का व, एस एच का तलाबे श, इस तरीके से। फिर देखिए एस एच का होता है मूर्धन्य स, एस का होता है दंत स, एच का होता है दोस्तों ह, के एच एच से होता है दोस्तों छ, टी आर का होता है त्र, और जी वाई या जे एन का दोस्तों होता है ज्ञ। क्लियर ना? जे एन का होता है, जे एन नहीं होता है। ठीक ना? अब दोस्तों आइए इसे ट्रिक वाइज कैसे हम लोग जो है एक एक चीजों को याद करते हैं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिए। ठीक ना? पहले इसे हम लोग दोस्तों मिटा देते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं एक एक चीजों को। ठीक है, बारीकी से। सबसे पहले दोस्तों अब याद कैसे करते हैं इसे हमेशा के लिए, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए की का तो क होता है, सभी को पता है। इसमें दोस्तों केवल आपको क्या जोड़ना है, इसमें केवल दोस्तों एच ऐड करना है। एच क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो देखिए के का के लिख दीजिएगा, इसमें केवल एच जुड़िएगा। तो आपको याद क्या रखना है, सभी में कॉमन होगा एच, बस एच आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक ना? ए से लेकर जेड तक तो सभी को याद होगा, तो एच इसमें क्या है दोस्तों, याद करना है। जैसे यहाँ आप देखेंगे जी का दोस्तों ग होता है, और इसमें क्या जोड़ना है दोस्तों, एच जोड़ना है। इसमें क्या जोड़ना है, एच जोड़ना है। तो जी एच का हो जाएगा दोस्तों घ हो जाएगा। समझ गए ना? फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एन का दोस्तों, एन जी का होता है अंग। तो इसमें भी देखिए याद करने का ये भी ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक दोस्तों आपको जो है याद करने का एक ट्रिक है। कैसे? देखिए एन का न लिख दीजिएगा, एन का अंग लिख दीजिएगा, एन का य लिख दीजिएगा, और एन का क्या लिख दीजिएगा तो ण लिख दीजिएगा। क्लियर? इसमें केवल देखिए इसमें वाई जोड़ दीजिएगा, इसमें जी जोड़ दीजिएगा, बस इतना सिंपल है दोस्तों। कैसे याद करते हैं, एन एन
तीनों में क्या है, कॉमन है, तो तीनों को लिख देंगे। देखिए यहाँ पे एन लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पे एन लिखिएगा, फिर यहाँ पे एन लिखिएगा, और इसमें जी जोड़िएगा, इसमें एन जोड़ दीजिए, इसमें वाई जोड़ दीजिएगा, तो हो गया ना जी, सिंपल। अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको लिखना भी सिखाऊंगा, एक एक चीजों को बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा, ठीक ना। पहले ध्यान से आप लोग देखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे सी एच का च होता है, इसमें सभी को पता है। इसमें ऐड क्या करना दोस्तों, इसमें ऐड करना है सी एच, यानी कि एच इसमें जो है ऐड करना है। तो सी एच का तो दोस्तों च होता है, इसमें केवल एच जुड़ गया, तो क्या हो गया दोस्तों, सी डबल एच का हो गया छ। क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे जे का ज होता है, इसमें केवल दोस्तों एच जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ेंगे दोस्तों, केवल एच जोड़ेंगे, तो जी एच का हो जाएगा झ। क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे टी का दोस्तों ट होता है, इसमें केवल एच जोड़ दीजिएगा, तो टी एच का हो जाएगा दोस्तों ठ हो जाएगा। फिर देखिए डी का ड होता है, इसमें केवल एच जोड़ देंगे, तो डी एच का हो जाएगा ढ हो जाएगा, और एन से होता है दोस्तों ड़। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों आपको ट से लेकर ड़ तक याद हो जाएगा, तो त से लेकर न तक सेम आपको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसका स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों, सेम होता है, इसका स्पेलिंग सेम होता है। देखिए ना यहाँ पे टी का त होता है, यहाँ पे देखिए टी एच का ठ होता है, तो टी एच का थ भी होता है। देखिए यहाँ पे डी का दोस्तों ड होता है, तो यहाँ पे देखिए डी का क्या होता है दोस्तों, द भी होता है। समझ रहे हैं ना, एक एक पॉइंट समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। फिर देखिए यहाँ पे देखिए डी एच का ढ होता है, और यहाँ पे देखिए डी एच का ध होता है। फिर देखिए यहाँ पे एन का दोस्तों ड़ होता है, और एन का दोस्तों क्या होता है, न होता है। समझ गया ना। तो एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते रहिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे याद कैसे करते हैं एक एक चीजों को। देखिए दोस्त पी का होता है, प होता है, और इसमें केवल एच जोड़ दीजिएगा, इसमें केवल क्या जोड़ना है दोस्तों, एच जोड़ना है, तो हो जाएगा पी एच का हो जाएगा फ। ठीक है। और देखिए इसके साथ साथ याद रखना है एफ का भी फ होता है, एफ का क्या होता है दोस्तों, फ होता है। फिर देखिए यहाँ पे बी का दोस्तों ब होता है, इसमें केवल एच जोड़िएगा, तो बी एच का क्या हो जाएगा, भ हो जाएगा, और एम का क्या होता है दोस्तों, म होता है। यहां तक क्लियर हो गया, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो है इसी तरीके से यहां तक याद करते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए आइए इससे मजेदार ट्रिक बताऊंगा, एकदम आसानी से दोस्तों, बिल्कुल जीरो लेवल से, शुरुआत लेवल से आप सभी को दोस्तों इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। इसलिए दोस्तों इस चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ। मैं आपको दोस्तों 100% दोस्तों अंग्रेजी सिखाऊंगा, ठीक ना। मैं दोस्तों मतलब कि आप मुझे जो है भाई भी मान सकते हो दोस्तों, सर नहीं कहोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों यार पढ़ो, क्योंकि पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिंदगी में, ठीक ना। बिना पढ़े लिखे व्यक्ति का कोई इज्जत कोई नहीं करता है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा, वाई का दोस्तों य होता है, आर का दोस्तों र होता है। कैसे, य बोलते हैं, देखिए य वाई य वाई य, इस तरीके से याद हो जाएगा। र आर र, देखिए र बोल रहे हैं तो र आर 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 है ना जी, तो आर से होता है दोस्तों र। क्लियर। फिर देखिए ल एल, ठीक है, इस तरीके से। फिर देखिए व, तो W से भी वो होता है, और दोस्तों V से भी वो होता है दोस्तों। यहाँ पे याद रखिएगा। अभी दोस्तों इसको जो प्रैक्टिस कराऊंगा, एक एक नाम को लिखना सिखाऊंगा, इंग्लिश को पढ़ना सिखाऊंगा, तो यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से दोस्तों आज की इस क्लास में इंग्लिश को पढ़ना लिखना सिखा रहा हूँ, एकदम शुरुआत लेवल से। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे एस एच से होता है तलाबे श, एस एच से क्या होता है दोस्तों, तलाबे श होता है। क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे एस एच से होता है दोस्तों मूर्धन्य स, यदि तलाबे स याद हो गया तो आपको मूर्धन्य स याद हो जाएगा दोस्तों। और इसमें से केवल एस जो है यहाँ पे बढ़ा देना है, एच नहीं लिखना है, तो हो जाएगा दोस्तों, इसको बोलते हैं दंत स, एच से होता है दोस्तों दंत स। फिर देखिए यहाँ पे एच जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो एच से होता है दोस्तों ह। बस दोस्तों सिमिलर है, मिला जुला रहता है, एक ही के मदद से दूसरा का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पे छ है, तो छ जो है आधा क, और दोस्तों यहाँ पे श मिल के क्या बनता है दोस्तों, पूरा छ। तो देखिए के का तो हम लोग क लिखते हैं, और एस एच का क्या होता है दोस्तों, स होता है, तो के एस एच का क्या हो जाएगा दोस्तों, छ हो जाएगा। तो सिंपल है ना, इसे याद करने की आवश्यकता है नहीं है। एकदम ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे त्र है, तो आधा त और प्लस र, ठीक है ना। तो टी का दोस्तों क्या होता है, टी का त होता है, आर का दोस्तों र होता है, तो त्र हो गया, ठीक है ना। तो सिंपल है दोस्तों, याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देखना है, और दोस्तों देखते देखते इंग्लिश को सीखना है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे ज्ञ जो है दोस्तों, ज्ञ को हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं। जी वाई का होता है दोस्तों ज्ञ, और दोस्तों जे एन का होता है दोस्तों ज्ञान। जे एन का क्या होता है दोस्तों, ज्ञान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। जे एन का देखिए जी वाई का ज्ञ होता है, और जे एन रहेगा दोस्तों, तो इसे पढ़ेंगे ज्ञ, ठीक है। क्लियर हो गया।
अब देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद आपको क से लेकर ग तक पढ़ने के बाद दोस्तों आपको जो है अ से लेकर अ तक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको मात्रा समझना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको जो इसका इंग्लिश सिखाऊंगा, इसके बाद दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस कराने के बाद दोस्तों पहले आप यहाँ पे देखना लीजिए जी, यहाँ पे देखिए, इसको दिखाने के बाद सिखाने के बाद दोस्तों आपको जो है क से लेकर ज्ञ तक आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लिख लिख कर प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे वॉवेल कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, इसको कैसे छांटते हैं दोस्तों, इसे सिखाऊंगा एकदम दोस्तों बिल्कुल आसानी लेवल से, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या होगा दोस्तों, मात्रा को समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप मात्रा नहीं समझिएगा दोस्तों आपको कुछ भी आ नहीं सकता है, आपको इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा दोस्तों, गलतियां हो जाएगी, ठीक ना। तो इसलिए दोस्तों आज की इस क्लास में जो भी चीज की आवश्यकता होती है दोस्तों, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में मैंने ऐड कर रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए फटाफट वीडियो को यहाँ पे शुरू कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा और एक एक चीजों को समझिएगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, अ है, इसे क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अ, और अ के लिए दोस्तों सिंपल ए का प्रयोग करते हैं। अ के लिए किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, सिंपल ए का, ठीक है। आ जब भी रहेगा तो आ के लिए डबल ए का प्रयोग करते हैं, आ के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डबल ए का। अब देखिए अ याद हो गया तो केवल इसमें ए जोड़ देना है, इसमें क्या जोड़ना है दोस्तों, ए जोड़िएगा तो डबल ए से हो जाएगा आ हो जाएगा, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे इसे पढ़ते हैं दोस्तों ई, इसे क्या पढ़ते हैं ई, और आई से होता है दोस्तों ई होता है, आई से क्या होता है, ई होता है। अब देखिए इसे पढ़ते हैं बड़ी ई, बड़ी ई मतलब होता है दोस्तों बड़े बड़े काम जो है थोड़ा सा करने में समय लगता है ना जी, तो ई जो है ई थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं, यानी कि इसमें भी हम लोग समय लगाएंगे, ठीक ना। डबल ई से होता है दोस्तों बड़ी ई, थोड़ा सा दोस्तों ट्रिक वाइज सिखाऊंगा, ठीक ना। अब देखिए जब मैं आपको मात्रा सिखाऊंगा वहां पे छोटी ई बड़ी ई उस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। और क्यों पढ़ना है इसे भी बताऊंगा दोस्तों, बहुत मजेदार ट्रिक है, क्योंकि मात्रा याद करने का दोस्तों यही ट्रिक है, इससे आसान तरीका नहीं होगा, कोई आपको नहीं बताएगा, ध्यान से देख लीजिए प्लीज। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे पढ़ते दोस्तों छोटा ऊ, क्या पढ़ते हैं, छोटा ऊ, या इसे आप ऊ डायरेक्ट पढ़ सकते हो, और यू से होता दोस्तों छोटा ऊ हो जाएगा, क्लियर हो गया ना जी यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे इसे पढ़ते दोस्तों बड़ा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ होता है, या थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे ऊ तो डबल ओ से हो जाएगा बड़ा ऊ, क्लियर ना। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे इसे पढ़ते हैं ए, ए मतलब होता है दोस्तों ई, ए मतलब याद रखिएगा ई, और ई से होता है दोस्तों ए होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे पढ़ते हैं आए, आए होता है दोस्तों ए आई से होता है आए, और इसे पढ़ते हैं ओ, और इसे पढ़ते हैं औ, ए यू से होता है औ, क्लियर ना। अब देखिए उसके बाद क्या आता है दोस्तों, अन होता है, अन, अन इस तरीके से होता है, ए एन से होता है दोस्तों अन होता है, और अह जब भी आपको दिखेगा तो अह के लिए दोस्तों ए एच का प्रयोग कीजिएगा, सिंपल तरीका है। तो इस तरीके से एक बार दो बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि इस तरीके से आपको जो है मजेदार तरीके, मतलब कि यही जो है आपको तरीका जो है सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब आइए दोस्तों आपको जो है लिखना सिखा देते हैं, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे कलम का, और उसके बाद दोस्तों आपको सिखाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने क्या बोला था, के का दोस्तों के का क होता है, के का क्या होता है दोस्तों क होता है। फिर देखिए यहाँ पे के एच का दोस्तों ख होता है, के एच का क्या होता है दोस्तों ख होता है। फिर देखिए मेरे साथ बोलते रहिएगा, जहां भी है ना जी बोलते रहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे जी का दोस्तों ग होता है, जी लिख दीजिएगा और इसमें केवल एच जोड़ दीजिएगा, क्या जोड़ना है दोस्तों, एच जोड़ना है, तो जी एच का हो जाएगा दोस्तों घ हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे एन लिख दीजिएगा और इसमें जी जोड़ दीजिएगा, तो एन जी से क्या होता है दोस्तों अंग, एन जी से क्या होता है अंग। याद करने का ट्रिक कैसे है, तीनों में आपको एन लिखना है, तीनों में आपको एन लिखना है, और यहाँ आप देखिए इसमें शुरुआत में आपको जो है वाई जोड़ना है, देखिएगा इसमें जो है एन लिख दीजिएगा और इसमें वाई जोड़ दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों वाई एन का होता है य। तो ये जो है तीनों जो है एक साथ याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। फिर देखिए यहाँ पे सी एच लिख दीजिएगा, सी एच का च होता है, और इसमें देखिए सी डबल एच, सी एच का च, और इसमें केवल एच जोड़ना है दोस्तों, क्या जोड़ना है इसमें, एच जोड़ना है, तो सी डबल एच का हो जाएगा छ। फिर देखिए यहाँ पे जे का दोस्तों ज होता है और इसमें केवल एच जोड़ना है, तो जे एच का हो जाएगा दोस्तों झ हो जाएगा, होगा ना जी। और वाई एन का ये आपको ऑलरेडी याद हो गया। फिर देखिए टी का ट होता है, और देखिए इसमें टी है और इसमें एच जोड़ देना है, टी है और इसमें क्या जोड़ना है दोस्तों, एच जोड़ेंगे तो हो जाएगा ठ।
देखिए दोस्तों, ये सिंपल तरीका, इसी तरीके से आप जो है जब वीडियो समाप्त हो जाएगा तो ये वीडियो को क्या करना है दोस्तों, वीडियो समाप्त होने के बाद आपको कॉपी मात्र 10 रुपये में मिलता है और 5 रुपया या 3 रुपये वाला कलम आप ले लीजिएगा। 3 रुपये में तब कलम नहीं मिल रहा है दोस्तों, 4 रुपया हो गया है, ठीक ना। तो मात्र दोस्तों 10 से 15 रुपये आपको खर्च करना है, उसके बाद आपको पैसा भी नहीं खर्चा करना है दोस्तों। मात्र आप यकीन कीजिए दोस्तों, आपको पास जो है आपके मतलब कि पास केवल फोन रिचार्ज करने का पैसा है दोस्तों, इतना है तो आप अंग्रेजी सीख सकते हो, यकीन मानिए मेरा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे डी का ड होता है और इसमें देखिए डी का ड लिखेंगे और इसमें एच जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा ढ। एन का होता है ड़। फिर देखिए यहाँ पे टी का तो त होता है, इसको दोस्तों क्या करना है, सिंपल ऊपर वाले जो है ना इसको उतार देना है, क्योंकि इसका स्पेलिंग क्या है, सेम है दोस्तों, तो इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है और इसे जो है सेम उतार देना है। क्लियर ना। चलिए उसके बाद आइए यहाँ पे देखते हैं, पी का प होता है, इसमें केवल एच जोड़िएगा, पी एच का फ होता है। क्लियर। फिर देखिए बी का ब होता है, इसमें केवल एच जोड़ेंगे तो बी एच का हो जाएगा भ, और एम का क्या होता है दोस्तों, एम का होता है म हो जाएगा, ठीक ना। और दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए एक ही वीडियो में इंग्लिश सिखाने की 100% गारंटी। जी हाँ दोस्तों, 100% नहीं, 2% ले लीजिए मुझसे लिख कर। लेकिन दोस्तों यदि आप इस चैनल को फॉलो कर लेते हैं, मात्र दोस्तों आपको 10 से 15 दिन, मात्र दोस्तों 10 से 15 दिन इस वीडियो को देखना है। आपको चैनल को फॉलो करके जो भी वीडियो डालूंगा उतना देखना है। आप यकीन नहीं होगा, आपको भरोसा नहीं होगा कि सर बहुत आसानी से हमने जो है अंग्रेजी सीख लिया। तो जी हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए, एकदम आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से, बेसिक से इंग्लिश को पढ़ने, लिखने, बोलने और सीखने के लिए। क्लियर ना। चलिए दोस्तों अब आइए यहाँ पे समझते हैं। आपको जो है यहाँ तक दोस्तों मैंने आपको बताया, यहाँ तक आपको बताया। उसके बाद देखिए यहाँ तक आपको जो खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, जैसे वाई का य, आर का र, खुद से आपको लिखकर प्रैक्टिस करना लेना है दोस्तों, अ से लेकर अ तक, ठीक ना। क्योंकि ये आपका जो होमवर्क रहेगा, HW में आप लोग लिख सकते हो, ठीक ना। HW में आप लोग लिख सकते हैं दोस्तों कि आपको जो है क से लेकर ग तक, अ से लेकर अ तक खुद से आपको लिखना है। और दोस्तों यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी मैं दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग जो है नोट डाउन कर सकते हो, ठीक ना। आप लोग क्या करना है दोस्तों, आपको जो है नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे देखिएगा 73 24 81 37 और 29। इस नंबर पे दोस्तों आप लोग कॉल मैसेज कीजिएगा। आपको दोस्तों एकदम जो है बिल्कुल शुरुआत लेवल से आपको क्लास भी भेज दूंगा। आपको इस क्लास का PDF भी चाहिए तो इसी नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आपको जो है मिलेगा एकदम फ्री में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल याद रखना है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है इस नंबर पे कॉल मैसेज करेंगे, एकदम दोस्तों आपको 100% सफलता मिलेगी आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने, बोलने में, ठीक ना। चलिए अब आइए दोस्तों समझते हैं कि हम लोग बचपन से डरते आ रहे हैं कि सर वोवेल, कॉन्सोनेंट, A E I O U को वोवेल कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, तो उसे आपको बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। यदि आपको आता है तो फिर भी देख लीजिए, बहुत मजेदार तरीके से हाथ पर याद करा दूंगा दोस्तों, ठीक ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों कोई आपसे पूछता है वोवेल्स किसे कहते हैं, तो वोवेल्स किसे कहते हैं दोस्तों, आप कहिएगा A E I O U, 5 जो है वोवेल होते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वोवेल कहते हैं। एकदम सिंपल है, ठीक है। तो मान लीजिए आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो आपसे कोई पूछ सकता है ना जी वोवेल किसे कहते हैं, कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब तक हम लोग दोस्तों नाम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए मेरा नाम भी लिखने हैं, AZAD, आजाद हो गया। तो यहाँ पे देखिए ए जो है क्या है, वोवेल है, फिर यहाँ पे देखिए ए क्या है, वोवेल है। यदि यहाँ पे रहता जेड और डी लिखते हैं तो ये क्या होगा दोस्तों, नाम होता नहीं होता। यानी कि बिना वोवेल की मदद से आप दोस्तों दुनिया के किसी भी वर्ड्स को नहीं लिख सकते हैं, या नाम हो या कोई सेंटेंस हो दोस्तों आप नहीं लिख सकते हो, ठीक ना। तो आपको दोस्तों इंग्लिश पढ़ना है तो इस 2 चीजों की आवश्यकता होती है। इसे दोस्तों हमेशा के लिए याद करा दूंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो मैंने बोला दोस्तों AE I O U को हम लोग दोस्तों वोवेल कहते हैं। वोवेल कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। हाथ पर याद करके बता दे रहा हूं, देखिएगा A होता है, E होता है, I होता है, O होता है और U होता है। हाथ पर आपको किसी कोई भी बोलेगा तो आपको हाथ पर बता दीजिएगा। क्लियर है दोस्तों, मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। दिल खुश हो रहा है कि नहीं दोस्तों, कमेंट करके बताइए। क्योंकि देखिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं आप सभी के लिए, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। चलिए आप देखिए, अब दोस्तों यहां तक क्लियर हो गया कि हम लोग जो है किसी भी नाम को लिखते हैं तो वोवेल की आवश्यकता होती है, कॉन्सोनेंट की आवश्यकता होती है। क्लियर ना। तो यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट आप किसे कहते हैं, मान लीजिए आपसे कोई पूछेगा कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो कहिएगा ए से लेकर जेड तक में जो भी मतलब कि AE I O U को छोड़कर, इसको छोड़कर जो भी बन जाते हैं उसी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। देखिए ना,
यहाँ पे ए जो है क्या वॉवेल हो जाएगा, भी लिख रहे हैं। बी क्या होगा कॉन्सोनेंट, सी डी, ई नहीं होगा। ई क्यों नहीं होगा कॉन्सोनेंट, क्योंकि ई क्या है दोस्तों आपका यहाँ पे देखिए वॉवेल है। फिर देखिए एफ जी एच, आई नहीं होगा दोस्तों। आई क्यों नहीं होगा, आई नहीं होगा, देखिए मैंने क्रॉस कर दिया है। आई जो है आपका क्या है वॉवेल है, कॉन्सोनेंट नहीं होगा। 5 को ये से लेकर जेड तक में छांट लीजिएगा, बच जाएगा जो क्या होगा दोस्तों कॉन्सोनेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए जे के एल एम, क्लियर ना। फिर देखिए यहाँ पे एन हो जाएगा और ओ नहीं होगा। ओ क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ना ओ है आपका वॉवेल है। फिर देखिए पी क्यू आर एस टी, यू नहीं होगा दोस्तों। यू क्यों नहीं होगा, क्योंकि यू का क्या है दोस्तों आपका वॉवेल है, होगा ना जी। फिर देखिए वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्लियर हो गया। तो वॉवेल कॉन्सोनेंट दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गई होगी। आ गई कि नहीं जी? अब देखिए यहां तक आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। आगे देखते हैं। अब देखिए दोस्तों मात्रा को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप मात्रा नहीं समझिएगा आपको किसी के नाम लिखना नहीं आएगा। तो आइए सबसे पहले किसी के नाम लिखकर बताते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे मैं लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए नाम लिख रहा हूँ कामना। मैंने क्या लिखा दोस्तों, कामना। तो कामना करते ना किसी चीज का, जैसे तो क्या आप देखिए के का तो हमने बताया आपको क लिखते हैं। के का हमने क्या बताया, क लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे के का क, और आ की मात्रा के लिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल ए का प्रयोग करते हैं। आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग तो का। फिर देखिए म है, मतलब कि यहाँ पे म है तो इसके लिए एम का प्रयोग करेंगे। एन का न होता है, न में आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग, कामना। हो गया ना जी। तो यहाँ पे आ की मात्रा के लिए सिंपल ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए मिलना, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे मिलना। केवल दोस्तों मात्रा को आपको यूज करके बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास आएगा दोस्तों, केवल मात्रा को उसमें मतलब समझाऊंगा आपको, एक एक मात्रा उसमें सिखाऊंगा। तो पहले इसको देख लीजिए कि कैसे हम लोग जो है शब्द को बनाते हैं इसके मदद से, क्योंकि ये जब तक नहीं रहेगा आपको कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एम का दोस्तों म होता है, म में छोटी ई की मात्रा। देखिए यहाँ पे छोटी ई की मात्रा कैसे, बाएं तरफ से घुमा हुआ रहेगा। आई से होता है दोस्तों छोटी ई की मात्रा, एम आई से होता है मी। एम आई से क्या होता है मी। एम का म छोटी ई की मात्रा के लिए आई का प्रयोग, ल है एल का प्रयोग, एन है तो न का प्रयोग, ए है तो आ की मात्रा, मिलना। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसे पढ़ेंगे मिलना पढ़ेंगे, क्लियर ना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में दोस्तों बस इतना ही दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अपने सभी दोस्तों में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया।